हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल सितार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और आपको 100% पता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, शायद मेरे रिश्ते में रोमांटिक पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी गाइस ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनका पार्टनर किसी और के साथ शादी हो गया, तो उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ठीक है ना। वो उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो गाइस, अगर आप लोग कमेंट में लिख के बताओगे नहीं हमारे फैमिली मेंबर में उसका मदर है, उसका सिस्टर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरियर फैमिली कोई भी नहीं है, सिर्फ ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके, प्लीज केयरफुल और माइंड। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या होने वाला है उनका पार्टनर के साथ और क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और उनका हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपना नहीं है और जो भी मैच करे वही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है, ठीक है ना गाइस। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है लेटिंग गो का कार्ड है गाइस। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द ड्रीम। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंडीशनिंग का कार्ड आ गया, द स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सोरो। ओके गाइस, और बॉटम से एनर्जी है कंप्रोमाइज। गाइस, आपका पार्टनर और आपको दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है कंप्रोमाइज। तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको कंप्रोमाइज कर दिया था, आपके प्यार को, आपका साथ को, आपका जो भी चीज था इस रिश्ते में पूरी तरह से त्याग दे दिया था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं इस चीज को त्याग दे दूंगा, मैं आपको त्याग दे दिया हूं। आपको पूरी तरह से इस इंसान ने आपको त्याग दिया है, ठीक है ना, पास्ट में। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे कि आप ना एक ऐसे इंसान थे उसके लाइफ में कि आपका पार्टनर चाहे गरीब हो, अमीर हो, काला हो या नीला हो, पीला हो, जो भी हो, आपने ना उसको हर तरफ से कॉम्प्रोमाइज करके इसको एक्सेप्ट किया था। इट्स ओके, ठीक है ना। वो चाहे दहेज दे पाए या ना दे पाए, जो भी है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं देखा कि वो उससे दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो खूबसूरत है, अच्छा है, इसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपने इसका अच्छाई को भी प्यार किया था, आपने इसको बुराई को भी प्यार किया था। जैसे भी है आपके आड़ा टेढ़ा है आपके पार्टनर, लेकिन आप यही बोलता कि हाँ मेरा पार्टनर टेढ़ा है, लेकिन क्या हुआ, मेरा है, ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज आपको बारे में सोचते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान थे इस दुनिया में, आप कि आप ना इसको अच्छाई बुराई सब कुछ अपना लिए थे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को तो अपने यहाँ पर बहुत गुरूर था, जिसके चलते आपको अपना ईगो दिखा के और बहुत तरह आपको बर्डन देके इस इंसान ने पूरी तरह से आपको रुलाने के चक्कर में या तो पूरी तरह से आपको मिस यूज करके ना इसने आपके साथ धोखाधड़ी किया और आपका प्यार को और आपके साथ को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मतलब त्याग दे दिया। लेकिन राइट ना आपका पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, वो कहना चाहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया था, लेकिन मैं फिर से तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूं, एक और मौका दे दो। मुझे तो लगता है कि शायद आप कॉम्प्रोमाइज कर भी लोगे या तो नहीं भी करोगे, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि मैंने अपनी सिचुएशन से कंप्रोमाइज कर लिया। इट्स ओके, मेरा पार्टनर किसी और के पास है, कोई बात नहीं, आपने सिचुएशन को देख लिया, ठीक है ना। और हो सकता है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर ने आपको बोला या मैसेज किया तो आपने साफ शब्दों में कह दिया होगा कि मुझे झूठी चीज पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो आपने इसको ऐसा कह दिया, या तो आपने कह दिया होगा अगर तुम मेरे को 100% प्यार दे सकते हो तो ही आना, ठीक है, 99% मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। और आपने साफ तौर पर उनको कह दिया होगा कि अगर तू जहां पे
फैमिली है ना वहीं रहे, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे अभी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तेरा देख लिया, तूने मेरे साथ क्या किया। इस तरह से आपने भी हो सकता है पूरी तरह से इस इंसान को, इस रिश्ते को त्याग कर दिया, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। लेकिन आपका पार्टनर 6 नंबर का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। आपका पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, वो कहना चाहता है प्लीज़ यार एक तो मौका दे दो यार, जो हो गया सो हो गया, बीत गई रात गई बात गई, ऐसा, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है, जो आपको और आपके बारे में क्या सोचता है आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी। तो सबसे पहला कार्ड है 8 नंबर का कार्ड से लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना इमोशनली दूरी आ गई। भले एक बिस्तर में हो, एक छत के नीचे सो रहे हैं, एक छत के नीचे है, लेकिन फिर भी ना इन लोगों के बीच में ना इमोशनल डिस्टेंस आ गया, एक दूसरे को केयर करना छोड़ दिया है, फिक्र करना छोड़ दिया है, पूरी तरह से मतलब एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को 100 बातों की एक बात दिल जीत ही नहीं पाया। सबसे पहली बात, आपका पार्टनर का दिल ही नहीं जीत पाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। कोशिश तो बहुत जोरदार की थी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, आपका पार्टनर को दिल जीत लेंगे, आपका पार्टनर को होल्ड करके रख लेंगे पूरा जिंदगी भर, लेकिन उस भाई साहब बहन जैसा ना हो पाया, इसलिए लेटिंग गो का कार्ड है। आपका पार्टनर ना लेटिंग गो मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से ना आपका पार्टनर भागना चाहता है, इमोशनली डिस्टेंस आ गई, अभी जस्ट फिजिकली डिस्टेंस आना बाकी है, ऐसा दिख रहा है। और लेटिंग गो का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आज बहुत ज्यादा गम मना रहा है। किस चीज की गम मना रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने का गम मना रहा है। आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में आपको बहुत सारे एक्सक्यूज दे दिया होगा, अरे मेरा मदर तो तुम्हें नहीं पसंद करता यार, मैं अदर कास्ट का हूँ, हम लोग अदर कास्ट के, हम लोग का बहुत डिफरेंसेस है, हम लोग इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो, तुम इधर कभी मत आना, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको ना ब्लेम कर दिया था और पूरी तरह से आपको ना आपके लाइफ में ना एकदम पूरा धब्बा लगा दिया था कि आप कभी मत आना, कभी मत मिलना, कभी फोन मत करना। लेकिन आज आपका पार्टनर पता है क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपका पार्टनर सोच रहा है कि यार मैं तो झूठ ही बोला था, ऐसे मस्ती में बोला था, बस मेरे को टेंशन में था, दुख में था, इसलिए मैंने आपको बोल दिया था। लेकिन आप तो सच में वैसा ही मान के पूरी तरह से दूरियां बना लिया है। आपका पार्टनर को लगता है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास गया ना, आपको धोखा देके, तो आप ना सन्यासी बन गए पूरी तरह से। आप पहाड़ पर्वतों में जाके एकदम माला वाला जाप रहे हो, या तो पूरी तरह से आप ना स्पिरिचुअल हो गए, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना बहुत आगे निकल चुके हो, ठीक है ना। अभी आप इस इंसान को, इस रिश्ते को रत्ती भर भी मतलब केयर नहीं करते हो। आपका पार्टनर बहुत दुख है, फ्यूचर में ये इंसान आपके पास से यूटर्न लेना चाहते हैं, वो मौका देख रहा है कौन सा मौके में वो चौका मारे, ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि फैमिली वाले ने उसका रिश्ता जोड़ दिया होगा, फैमिली वाले ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया होगा, ऐसा पूरा हो सकता है। पार्टिसिपेशन ये भी कार्ड बता रहा है कि स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसा मान रहा था भगवान है, देवी है, देवी माँ आ गया, ये फलाना ढमका, यही सोलमेट, यही ट्विन फ्लेम से है, भगवान दुनिया का परफेक्ट इंसान मेरे पास दे दिया तुमने, ऐसा उसने सोचा था आपका पार्टनर ने। लेकिन एंड ऑफ द टाइम में क्या हुआ कि इसने जो भी सोचा था ये सिर्फ अय्याशी वाली थी, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ जो रिश्ता जोड़ा ना, सिर्फ वो अय्याशी करने के लिए, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर को प्रॉफिट ले पाए, प्रॉफिट सब कुछ कर पाए, ठीक है ना। और जब उसका मतलब निकल गया, आपका पार्टनर से जब मतलब निकल गया, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने फैमिली में अपने काम पे मस्त है, और ऑलरेडी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ भी रिश्ता है। ये बात जब आपका पार्टनर को पता चला तो आपका पार्टनर को ना बहुत बुरा लगा ये बात। और ये बात जब आपका पार्टनर को पता चला तो आपका पार्टनर ने फैमिली वाले को बोला, देखो तुम लोग ने जिस रिश्ते को मैंने ढकेल दिया था ना, उस रिश्ते में जाके देखो क्या चल रहा है, वो इंसान तो किसी और के साथ मुंह मार रहा है। तो ये चीज अपने फैमिली वाले को बोलता है। अब आपका पार्टनर पार्टिसिपेशन का कार्ड ये देख रहा है कि बहुत जल्दी या तो आपका शादी होने वाला है, या तो आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बना लिया, या तो आपके फैमिली वाले ने पूरी तरह से आपको एफर्ट लगा रहा है आपकी शादी करने के लिए, ठीक है ना। बहुत और ऐसा भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि भले उसने आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, आपके साथ रिश्ता तोड़ के किसी और के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा,
लेकिन सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का काम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आज भी आपका पार्टनर है, आप ही के साथ पार्टिसिपेंट देखता है, आप ही को फैमिली मेंबर मानता है, आपकी सोलमेट मानता है और ये फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है। हो सकता है कि आपको 1111 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको गाइस 1111 दिखाई दे रहे तो आप गूगल में जाके या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो कि 1111 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। पार्टिसिपेंट का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर को लगता है कि भले आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था पास्ट में, लेकिन ये धोखा खा के आपका जितना नुकसान हुआ, जितना परेशानी हुआ ना, उससे दुगना तिगुना आपका पार्टनर को चौगुना परेशानी और दुख आज आपका पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर फिर से आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अभी बहुत लेट हो गया। अब खाली चाहना है, आपका पार्टनर खाली सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को भी लगता है कि मैंने इस रिश्ते को जोड़ लिया, अब इसका क्या करूं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा लगता है कि मैं फोकट का ये सब कुछ डामाडोल में फंस गया, रिश्ता तो जोड़ लिया लेकिन कोई काम नहीं है, रिश्ते में कोई जान नहीं है, ऐसे रिश्ते में है। आपका पार्टनर दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, ठीक है ना, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रहना है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। राइट ना, आपका पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, उनको लगता है कि आप ना खुश हो, हैप्पी हो, आप बिंदास हो, आपको कोई टेंशन नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है ड्रीम का कार्ड, 6 नंबर का कार्ड। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत सपने देखे थे कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सच में बहुत ज्यादा खुश रखेगा, हैप्पी रखेगा, पैसे से, प्यार से, इमोशनली, हर तरफ। लेकिन क्या हुआ पता है, 6 नंबर वो ड्रीम का कार्ड ये कह रहे हैं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसके लाइफ में ना कोई पास्ट का गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड रहा होगा, ठीक है ना, जिसके चलते वो जब पास्ट में रिटर्न आ गया ना वो इंसान, तो आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन वैल्यू देना बंद कर दिया, कदर करना बंद कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत मायूस हो गया। उनको लगता है कि आखिर क्या हो गया यार। जब आपका पार्टनर ने क्या हो गया बोल के थोड़ा सर्चिंग किया ना, जासूसी किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो देखा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो अपना पास्ट लवर के साथ बिजी है, अपने पास्ट लवर के साथ बाइक में घूम रहा है, पार्क में घूम रहा है, ऐसो आराम कर रहा है, अय्याशी कर रहा है। तब आपका पार्टनर को समझ में अच्छा तो अभी तो मुझे कदर नहीं करता, मेरे केयर नहीं करता, क्योंकि उसको पास्ट वाला बंदा मिल गया, बंदी मिल गया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत मायूस हो गया, सोच रहा है बैठ के एक जगह में इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहा है। आप दोनों का रिश्ता कितना खूबसूरत था, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और आप लोग का रिश्ता जो डिवाइन कनेक्शन था, सोलमेट था, पूरी तरह से आप लोग, आपका पार्टनर आपको सपने में भी देखता है, ठीक है ना। यस्टरडे हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा होगा और दिन भर ख्याली पलाव पकाया होगा उसने कि आपके साथ ये होगा वो होगा ऐसा ऐसा। आज आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये भी सोचता है कि उसने फोकट ही सपना देखा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की, जबकि वो सपना सब फ्लॉप हो गया। आपका पार्टनर आज उनको सिर्फ बैठ के आपके साथ सपना देखते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपको सरप्राइज करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप ना उसको यकीन नहीं करोगे। अगर आपका पार्टनर कह भी देंगे ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ आना दे, तो आप यकीन नहीं करोगे। कैसे यकीन करोगे जबकि ये इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। और आपका पार्टनर जिसके साथ भी रिश्ता बना, हो सकता है वो रिलेटिव से कोई हो, उसका उठना बैठना उसके साथ लगा रहा होगा, या तो हो सकता है उसका बेस्ट फ्रेंड रहा होगा जिसने पूरी तरह से आपको ये बोला होगा कि आप दोनों के रिश्ते में तो एज गैप है और इतना बड़ा एज गैप तो आप लोगों को कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सब आलतू फालतू के बातें कह के ना आपका पार्टनर को ना उस इंसान ने, जो भी उसका बेस्ट फ्रेंड था या तो फैमिली से या तो आसपास के नेबर्स था ना, उसने पूरी तरह से आपने माया जाल में इसको फंसा लिया था। ठीक है, अच्छा बाबा फंसा लिया, कुछ भी किया, लेकिन उसको संभालो तो, लेकिन संभाल भी नहीं पा रहा और उसको ही धोखा दे रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसका सपने टूट गए, सब बिखर चुके हैं। आज आपका पार्टनर मायूस होकर सिर्फ आपका ही सपना देखते हैं, जो खाली आपको सपने में ही देखते हैं। बाकी हकीकत में देखना, आपके पास में आना, आपके आंखों को देखना या तो आपका चेहरा देखना, आपका स्पर्श करना इसके लिए मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। और ये आज आपका पार्टनर बैठ के ये भी सोचता है ये जो मुमकिन नहीं है आपको देखना, ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसने पूरी तरह से मतलब डिसीजन का इसका गलत था, ठीक है। इसका डिसीजन के चलते आज आप लोग दूर हो। आज आप लोग, आपका पार्टनर आज खाली आपको ख्वाबों में ही देखते हैं, हकीकत में देखना तो इसके लिए इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना। ये आपको बहुत देखना चाहता है, आपका पार्टनर ना आपका आंखों को देखना चाहता है, आपका नाक को देखना चाहता है, आपको देखना चाहता है पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक आप कैसे हो, ठीक है ना। लेकिन इसको ना नसीब नहीं है आपको देखना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने ना इससे ना आपको ना छीन लिया गया है पूरी तरह से, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना इस इंसान का कोई याद भी नहीं आती ना, आप याद कर दो, आप अपने लाइफ में खुश हो, बिंदास हो, भले किसी का साथ रिश्ता हो या ना हो, लेकिन आप अपने ड्रीम के पीछे, अपने सक्सेस के पीछे पूरी तरह से पागल हो जैसे लगे पड़े हो, ऐसा उनको लगता है।
और आपका पार्टनर पता है क्या सोचता है, आपका पार्टनर क्या लगता है इस रिश्ते में ना आपका पार्टनर ही सिर्फ आपको याद करता है, मिस करता है, आपके साथ सपने देखता है। आप ना इसको मिस करते ना सपने देखो, कुछ भी नहीं करते हो, आप तो इसको मुड़ के भी नहीं देखना चाहता हो, ऐसा आपका पार्टनर को सोचता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग कार्ड ये कह रहा है कि गाइस आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक, गुंडागिरी और पूरी तरह से पॉलिटिक्स, पूरी तरह से मतलब एकदम सा घेर लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सब कुछ आड़े टेढ़ी जैसा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भूल गया था एक बात, पता है क्या भूल गया था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन? वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भूल गया था कि जोर जबरदस्ती हम किसी का दिल नहीं जीत सकते, जोर जबरदस्ती किसी का प्यार नहीं पा सकते, चाहे पैसे से हो, बल से हो या प्रयोग से हो, कैसे भी करके, छल से हो, छल बल जो भी है, किसी से भी हम ना प्यार नहीं जीत सकते। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कौन समझाए, इतने पागल इंसान को, ठीक है ना। तो उस इंसान ने पूरी तरह से आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया और पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर दिया, पूरी तरह से ना उसने आपका पार्टनर को पूरा झांसे में फंसाया कि कहीं पे भी नहीं जा पाया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने भी क्या किया पता है, आपका पार्टनर ने लालच में आकर ना आपका पार्टनर ने उन भेड़ चाले का हिस्सा बन गया, ठीक है ना। तो भेड़ चाले का जब आपका पार्टनर ने हिस्सा बन गया तो तब तक सही था, लेकिन जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर को एकदम चूस लिया, हर तरफ से चूस लिया, हर तरफ से आपका पार्टनर को मतलब खाली कर दिया, ठीक है ना, चूस लिया, एकदम निचोड़ लिया आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर के लाइफ में कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। इज्जत से लेके, पैसे से लेके, एकदम खुशियों से लेके सब कुछ लूट लिया। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सब कुछ लूट लिया आपका पार्टनर का, तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को शांति मिली कि चलो इस इंसान को मैंने लूट लिया, इज्जत के साथ, पैसे के साथ, खुशियों को भी लूट लिया। अब आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि जब ये इंसान मेरा सब कुछ लूट लिया ना, तब से ये इंसान ना मुझे सिर्फ ईगो दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है और नफरत दिखा रहा है, ये प्यार नाम का तो पी भी नहीं है। तो आपका पार्टनर अभी समझ में आया कि उसने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ देके ना उसने क्या किया, उसने ना थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ देके उसको लगता है कि आज वो भेड़ चाले का हिस्सा बन गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना अभी अंदर से समझ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत बेहुदा और एक इंसान के नाम पे वो शैतान है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया उस शैतान के, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अंदर के बिहेवियर। 2 महीने तक ये इंसान बहुत अच्छा दिखाता था कि वो बहुत स्पिरिचुअल है, भक्ति भावना है, सबका ख्याल रखता है, अपने माता पिता का ख्याल रखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर सिर्फ शैतान बसा हुआ है, बस उसको अय्याशी करना है, लोगों के साथ खेलना है, लोगों के इमोशन के साथ खेलना है, पैसे हड़पना है, इसका टोपी उसका सर करना है, इस तरह से। जब आपका पार्टनर को ऐसा पता चला तो आपका पार्टनर सर पिटक रहा है, हाय राम मैंने क्या कर दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना कंडीशनिंग हो रहा है, अभी अपने आपको समझ पा रही है इंसान, ठीक है ना, कि मैंने भेड़ चाली का हिस्सा बन गया। अभी वो भेड़ चाली का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, आपका पार्टनर बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी और के साथ भी मुंह मार रहा है, 10 जगह मुंह मार के आ रहा है, ठीक है ना, घर पे घुस रहा है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर कुछ कह नहीं पा रहा है, उसको बोल नहीं पा रहा, जबकि जानते हैं कि ये इंसान बाहर में मुंह मार के आया। आपका पार्टनर क्यों नहीं कह पा रहा? क्योंकि आपका पार्टनर को ना भेड़ बना के रखा है, भेड़, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर कह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आके आपका पार्टनर को ना बेइज्जत कर देता है एकदम पूरी तरह से, पास्ट के बातों को लेकर पूरा गाली गलौज करता है, उसका इज्जत में वार कर देता है। आपका पार्टनर बहुत रूठा हुआ है, परेशान हुआ है, अंदर से टूट फूट गया है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते कि आप बहुत गुस्से वाला इंसान थे, ठीक है ना, आपका पार्टनर लगता है आप बहुत गुस्से वाला इंसान थे और आप ना बहुत ज़्यादा शकीला भी थे, आप ना आपका पार्टनर को बहुत बांध के रखना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर छोटी छोटी कपड़े पहने, लोगों के साथ छोटी छोटी कपड़े पहन के इधर उधर घूमे, सबको दिखाए अपने अदाए बलाए, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने ना, आपका पार्टनर ने एक नहीं सुना, आपने बहुत मना किया कि क्यों इतना अदाए दिखा रहे हो लोगों के आगे क्यों दिखा रहे हो, मुझे नहीं दिखाते हो तुम, लोगों को दिखाता हूँ, सिर्फ गैरों को दिखाते हो तुम। और आपने बहुत कोशिश किया इसको समझाने बोलने के लिए, लेकिन इस इंसान ने आपका जो मतलब था ना कहने का मतलब कि लोगों के साथ तो तुम अच्छा बात करो तो मेरे साथ नहीं, तो ये इंसान गलत मतलब निकाल दिया था आपको कि आप गलती हो, आप बहुत शकीला इंसान हो, आप रोक टोक करने वाले, कंट्रोल करने वाले। लेकिन आज आपका पार्टनर ना वो सब नहीं सोचा, आज आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप जो कहते थे ना वो सच में बहुत अच्छा कहते थे, सही कहते थे। आज गाइस ऐसी दुनिया आ गई, आज तो अगर आप किसी को बोलो कि भाई थोड़ा सा कपड़ा ढक ले, थोड़ा तन को ढक ले, तो आपके साथ महाभारत हो जाएगा कि आपने कैसे बोला उसका तन को ढकने के लिए, बॉडी को ढकने के लिए।
आजकल के इंसान ऐसा हो गए कि अगर आपने बोलोगे ना कि बॉडी को ढक लो तो वो पूरा तरह से आपके साथ महाभारत कर लेगा। पहले के जमाने में क्या थे, लोग कपड़े उतारते थे, ठीक है ना, तो पूरी तरह से बॉडी को ढकते थे। अगर कपड़े उतार दिया ना उस टाइम पे तो लोग महाभारत हो जाता। और आजकल अगर आपने कपड़े पहना दिया तो महाभारत होती है। आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा ऐसे जो भी उसका नेगेटिव थिंकिंग था, जो भी आदत थी बहुत ज्यादा लोगों के साथ फ्लर्ट करना, बातें करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना या तो प्रॉम देखना, जो भी थे ना, आज वही अपने आदत को लेकर आपका पार्टनर पछता रहा है कि मेरी तो बुरी आदत थी, मैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते कि आप बहुत गुस्सा वाला थे, लेकिन एक बात है, आप गुस्सा वाला जरूर थे लेकिन आप सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर मान रहा है। आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, फिर से आपको दिल में जगह बनाना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे सोचते हैं कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आप उनके लिए सोचते हैं कि वो चुड़ैल है, वो डाइन है, वो एक मुसीबत का पोटला है, ऐसा आप सोचते हो, आपका पार्टनर सोचते हैं, ठीक है ना। कंडीशनिंग की कार्ड आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भागना चाहता है, रिश्ते से वो खत्म कर देना चाहता है और आपके सामने आना चाहता है, आपके सामने आकर इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है। चाहे आप अच्छे से मानो तो ठीक है, अच्छे से मनाएंगे आपका पार्टनर, अगर आप बातों से नहीं माने तो ये लातों से भी आपको मनाएंगे। ऐसा सिचुएशन आ गया। आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको पाना चाहता है, लेकिन अब भगवान जाने कौन किसको पा सकता है, ठीक है ना। इतना बुरा करने के बाद अगर वो इंसान को आपने मौका दिया तो वो फिर कभी सुधरेगा नहीं। क्योंकि देखो गाइस, अगर आपने उसको धोखा देने के बाद मौका दिया ना तो ये इंसान आपको तो धोखा देंगे आने वाले टाइम पे, फिर भी वो सुधरेगा नहीं। अगर आपने मौका नहीं दिया तो हो सकता है कि ये इंसान सुधर जाए और आने वाले टाइम पे किसी को धोखा ना दे, ठीक है ना। अगर आपको एकदम भी इस इंसान से नहीं रह पा रहे तो ये अलग बात है। और गाइस, डिवाइन भी आपको बोल रहा है कि इस टाइम पे अगर आप इस इंसान को सपोर्ट किया, आपने इस इंसान को आपने सपोर्ट लिया, तो डिवाइन साफ तौर पे आपको कह रहे हैं कि आपको अभी डिवाइन मदद नहीं करेंगे, श्री कृष्णा भगवान मदद नहीं करेंगे। इस इंसान को अगर आपने मदद किया, मतलब रिश्ते में रखा, क्यों? क्योंकि एक बार आपको इसी की श्री कृष्णा भगवान ने आपको मदद किया अपने आप को हील करने में, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको पता चल गया ये इंसान का लाइफ में क्या है, ये कितना रेड फ्लैग्स है, कितना ये मुसीबत का पोटला है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आए। फिर से अगर ऐसे इंसान को आप साथ दोगे, अपने रिलेशन में रखोगे, तो डिवाइन आपको नेक्स्ट टाइम मदद नहीं करेंगे। ये साफ तौर पे आपके लिए है गाइडेंस। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेस का कार्ड। स्ट्रेस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में धोखाधड़ी हो रहा है, पूरा स्ट्रेस से भर गया उसका दुनिया, ठीक है ना। थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से हवा में उछाल देता है और जब आपका पार्टनर नीचे गिरने लगता है ना तो पूरी तरह से उसको और दबा देता है। एकदम स्ट्रेस भरा जिंदगी है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना जोकर बना दिया, जोकर, मुर्गा, मुर्गी, जो भी बोल सकते उसको वो बना दिया। आपका पहले तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत चने का झाड़ पे चढ़ाया और खुद ही उसके चने के झाड़ को काट दिया नीचे से, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को ऐसा करके रखा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कि आपका पार्टनर तो बोल रहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुम मुझे बर्बाद कर दियो, मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा। लेकिन गाइस, थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहा है तुम मुझे जा ही नहीं सकते छोड़ के, क्योंकि तुम्हें मुझे छोड़ूंगा ही नहीं। तू मैं काहे तुम्हें धोखा दे रहा हूं, बर्बाद करो कैसा भी करो, तुम्हें रोना है, हंसना है, गिड़गिड़ाना है या तुम्हें मर जाना है, तुम्हें इधर ही इसी रूम पे, इसी घर पे, इसी जगह तुम्हें मर जाना, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से दबा के रखा है। आपका पार्टनर भागना चाहता है, बस कैसे भी सिचुएशन हो वहां से भाग जाए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते को भाग के चले जाए। लेकिन जितना भागने की कोशिश कर रहा है उतना ही आपका पार्टनर के गले में सिकली, मतलब गले में क्या बोलते हैं उसको अरे यार भूल गया, चलो ये रस्सी दिख रहा है, गले में रस्सी बांध दिया उसको, आपका पार्टनर को, कि तुम नहीं भाग सकते, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा याद कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको इस बात के लिए याद कर रहा है कि आपको जब आपका पार्टनर ने धोखा दिया, आपके रहते भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता रखा, ठीक है ना, आपको जब आपने इसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, ठीक है ना, किसी और के साथ बातें करते या तो किसी और के साथ फ्लर्ट करते होगे, ओके, तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज आपका पार्टनर क्या सोच रहा है पता है आपके लिए, कि आप ना जैसे भी थे, आपको पता भी था कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, लेकिन आप ना एक ऐसे इंसान हो कि आपने ना इसको माफ कर दिया, आपने इसको बदला नहीं लिया। नहीं तो कोई दुनिया में ऐसे इंसान है जो आपने धोखा देना तो उसको छोड़ता नहीं, उसको बदला लेके ही छोड़ता है। तो वैसे ही थर्ड पर्सन है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं, इस रिश्ते में चले जाना। लेकिन थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पता है क्या कहा, साफ शब्दों में उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे पास्ट के जैसे बंदा है तो बंदी नहीं हूं जो तुम छोड़ के जाओगे और मैं बोलूंगा जाओ बाय बाय, ठीक है ना, ऐसा नहीं हूं मैं। तुम मुझे छोड़ के जाओगे ना, तेरे साथ तो तेरे तो वाट लगाऊंगा, तेरे साथ तेरे खानदान को भी वाट लगा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं है। ये सब आपका पार्टनर को बोल रहा है, पूरी तरह से बोल रहा है कि मैं तुझसे बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा तुझे जीने ही नहीं दूंगा,
तेरा साफ सत्यानाश कर दूंगा। आपका पार्टनर ना ये सब बातें सुन के ना पूरा हताश परेशान हो गया है। अच्छा मैंने कैसे इंसान को चुन लिया, इससे अच्छा तो आप थे। आपको जो आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप कितना बेवकूफ थे, पागल थे, इनोसेंट थे। आपको जब धोखा देके चले गया तो आपने कुछ उसने बदला ही नहीं लिया, आपने तो उसको जाने दे दिया कि ले जाओ, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि यार अच्छे इंसान तो आप ही थे, आपने कभी उसके बदला नहीं लेना चाहा और आपने हमेशा उसके खुशी के लिए अपनी खुशी को भी कुर्बान कर दिया, ठीक है ना। 7 नंबर के कार्ड से और स्ट्रेस का कार्ड ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों का रिश्ते में इतना स्ट्रेस आ गया, ये भी यूनिवर्स के दिया हुआ ही देन है, ठीक है ना। यूनिवर्स ने उनके रिश्ते में इतना स्ट्रेस डाल दिया। और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपका पार्टनर को ना कचुम्बर बना दिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर के एक ही थॉट से कि वहां से भागे बस निकले, आप साथ दो या ना दो वो बात की बात है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा स्पाई करता है, जासूसी करता है, ठीक है ना। चोरी छुप के आपको देखते रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, ओके। आपका पार्टनर आपके पास आना भी चाहता है लेकिन आपका पार्टनर आ नहीं पाता, क्योंकि उनको लगता है ना आप बोल दोगे मैं झूठा चीज नहीं लेता, ठीक है ना, मैं 10 जगह मुंह मारने, जो परिंदा सबके साथ घूमता है, सबके साथ उड़ता है, उस परिंदे को मैं अपना पास नहीं रखता। बहुत इस तरह से बात कह दोगे कि आपका पार्टनर के दिल टूट जाएगा, ठीक है ना। जिसके वास्ते आपका पार्टनर ना ईगो में आकर ना वो सब बातें नहीं सुनना चाहता आपसे, लेकिन वो देख रहा है कि आप भले इसको अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है सोरो का कार्ड। सोरो का कार्ड क्या है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एक ही चीज है, क्या, दुख, दर्द और सैडनेस। सोरो का कार्ड ये बता रहा है कि आज आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में है, डिप्रेशन का हालत में चला जो गया है इंसान। आपका पार्टनर यही सोच के परेशान है, डिप्रेशन में है कि उसने ना जो डिसीजन लिया था ना उस आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनना, इसका ना इस इंसान का जिंदगी का सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे फालतू और सबसे घटिया डिसीजन था जो आपको धोखा देके इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना। आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का जिंदगी को काला कर दिया है, धब्बा बना दिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ा दिया है, दिन का चैन सुकून उड़ा दिया है। आपका पार्टनर का जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द का सिवा कुछ नहीं दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो खुद तो खुश है, हैप्पी है, किसी और के साथ मुंह मार रहा है, लेकिन आपका पार्टनर को कहीं नहीं जाने देता है। एक ही मतलब डब्बे के अंदर बंद करके रखता है और पूरी तरह से आपका पार्टनर उसी डब्बे में रो रो के परेशान हो रहा है। सोरो का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से डिप्रेशन का एनर्जी में चलेगा, वो अपने आप को खत्म कर देना चाहता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत रो रहा है, धो रहा है, परेशान हो रहा है वो, और यही सोच रहा है कि यार मैंने कैसे डिसीजन ले लिया, यार मैंने एक को धोखा दिया था, आज मुझे इतने सारे धोखे मिल रहे हैं, मैंने तो 10 गुना इसको बुरा किया था लेकिन अभी मुझे 100 गुना मिल रहा है, मेरे ही सब क्या उधारा है, मैंने ही अपने लाइफ को बर्बाद कर दिया, मेरे ही ये सब डिसीजन था जिसके चलते आज मैं शोरों पे आ चुका है पूरी तरह से। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रुला के परेशान करके आपका पार्टनर को ना बहुत खुश होता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत खुश होता है, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता नहीं वो जो आपका पार्टनर को दुख देके परेशान देके खुश हो रहा है ना, उसके लाइफ में भी फ्यूचर में दुखी आने वाला है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कहीं का नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। बस उसका कर्मा स्टार्ट नहीं हुआ अभी, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर का कर्मा स्टार्ट हो गया है। आपका पार्टनर बहुत सैडनेस में दुख है और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपको उसने पास्ट में बहुत दुख दिया, दर्द दिया, आपका रातों का नींद उड़ा दिया था, आपका दिन का चैन सुकून उड़ा दिया था, कई रातें आपने सोए नहीं होगी इस इंसान के लिए, ठीक है ना। आपको डिप्रेशन का हालत में भेज दिया था, हेल्थ इश्यू तक ला दिया था ये इंसान ने पूरी तरह से आपको, ठीक है ना। और आप ना इसके गिड़गिड़ाए थे, इसके लिटरली आपने गिड़गिड़ाए होंगे कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा घर छोड़ के मत जाओ, तोड़ के मत जाओ, लेकिन इसने आपको एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, आपको वैसे ही हालत में छोड़ के चले गया था। लेकिन आज क्या हुआ, आज 9 नंबर और सोरो का कार्ड ये बता रहा है कि उसका जिंदगी तबाह हो चुका है, एकदम बर्बादी के कगार पे आ गया है, ठीक है ना। आपके पार्टनर बहुत परेशान है, आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो माफ नहीं करोगे, आप तो माफ करने से रहा, अभी आप तो चाहोगे कि ये इंसान मर जाए, आप तो बद्दुआएं देते होंगे, ऐसा लगता है उसको, ठीक है ना। अगर आप बद्दुआ दे रहे हो तो गाइस आप मत दीजिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को तो लग रहा है कि आप बद्दुआ दे रहे हो जिसके कारण इसका जिंदगी आज इतना तहस नहस हो गया, इतना सैडनेस आ गया, ठीक है ना। दिन भर आपका पार्टनर ख्याली पलाव पकाते रहता है और सैडनेस को अट्रैक्ट करते रहता है और रोते रहता है, ठीक है ना। आंखों में आंसू ही है, आपके पार्टनर ना रोते रहता है, सिर्फ दिन भर रोते रहता है, मायूसी रहता है और सोचते रहता है अपने डिसीजन को, यार मैंने पास्ट में बहुत बड़ी गलत डिसीजन ले लिया, आज गलत डिसीजन के चलते सब कुछ खराब हो गया, बर्बाद हो गया, लूट गया, मैं कहीं का नहीं छोड़ा और मेरा उम्र भी होती जा रही है, अब मुझे कौन पसंद करेगा, कौन शादी करेगा, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो। ये सब सोच के आपका पार्टनर ने और ज्यादा ये नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि अभी आप हो ना उस दुख दर्द से निकल चुके हो, एंड कर दिया, आपके लाइफ में एंड हो गया वो सब सारे, और जो आपके दुख दर्द एंड हो गया तो इसका चालू हो गया आपका पार्टनर का, ओके गाइस।
आपका पार्टनर इस दुख दर्द से निकलना चाहता है लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आखिर निकले तो कैसे निकले, कैसे अपने चीजों को सब कुछ सॉल्व करे, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए, इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों कॉल मैसेज करते हैं उनका पार्टनर तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपको बोलते हैं फाइटिंग, मैं तुमसे फाइटिंग करना चाहता हूं, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूं। और हाँ, मैं और थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरी फाइटिंग हो गई है, रिश्ता टूट गई है और मैं तुमसे फाइटिंग करना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं। तुम मुझे क्या सोच के, मतलब आपके साथ आपका पार्टनर ना पूरी तरह से फाइटिंग करना चाहता है, पुरानी बातों को फिर से निकालना चाहता है कि ठीक है ना, कुछ कुछ बताना चाहता है आपसे भी, आपको भी ब्लेम करना चाहता है। वो इंसान ऐसा कह रहा है कि तुमने भी तो वो किया था, ये किया था जिसके लिए ऐसा हुआ, ये सब आपके साथ आकर फाइटिंग करना चाहता है आपका पार्टनर। ओके गाइस, और ये भी कहना चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत फाइटिंग हो रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया द मास्टर। द मास्टर का कार्ड बता रहे कि आप लोगों को डिवाइन टाइमिंग में कांटेक्ट हो सकते हो। अगर लमसम टाइम बता दो, आज के दिन कांटेक्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, या तो एक हफ्ता लग सकती है, ओके, या तो एक महीने में आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया डिवाइन से गाइडेंस अंडरस्टैंडिंग। तो आपको डिवाइन बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान की खुद को पहचानिए, खुद को सेल्फ लव कीजिए और रेड फ्लैग्स को देखिए। अगर कोई आपका बात नहीं समझा रहा है तो उसको समझाने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने आप को बदलाइए, ठीक है ना, दुनिया को मत बदलाइए। आप अपने आप को बदल लेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यूनिवर्स बोल रहा है अपने आप को समझिए, अपने आप को बदलिए और अपने आप को पूरा तरह पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव में मत रखिए, ठीक है ना, बुरा मत सोचिए। ओके गाइस, यही था आपके लिए गाइडेंस। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।